नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। इससे पहले हमने चर्चा करी नॉर्मल वायरल बुखार H3N2 के बारे में। अब बारी आती है अन्य फ्लू जो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की प्रजाति के द्वारा फैलता है और बर्ड फ्लू जो H5N1 होता है। इनके लक्षण क्या होते हैं? स्वाइन फ्लू में भी नॉर्मल वायरस जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, सांस का तेज़ी से चलना या सांस में तकलीफ़ होना, त्वचा का नीला पड़ना, त्वचा में रैशेस, दाने, चकत्ते, अचानक से चक्कर आ जाना, उल्टी होना और इसी प्रकार के कुछ लक्षण बर्ड फ्लू में देखने को मिलते हैं। परंतु बर्ड फ्लू में बुखार के साथ साथ कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँखों की जो एक बीमारी होती है, आँखें लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होती है, उनमें पानी आना, ये बर्ड फ्लू के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है। स्वाइन फ्लू का खतरा ज़्यादा बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा होता है, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, या फिर कुछ ऐसे रोगी जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम हो, जैसे HIV या किसी अन्य लंबी बीमारी के कारण कम हो, और हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों को इसका खतरा ज़्यादा होता है। क्या करना चाहिए? चिकित्सकीय सलाह RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। उससे हमें स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू का पता चलता है। ये घातक वायरस 2008 में भारत में फैला था, लेकिन ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसकी वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। लेकिन हाँ, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, चाहे वो कोई भी स्ट्रेन हो, तैयार करने वाले शोधकर्ताओं के लिए वायरस का स्वभाव हमेशा परेशानी का विषय होता है, क्योंकि हर बार वायरस अपना रंग रूप, जिसे स्ट्रेन कहते हैं, बदल लेता है और जो वैक्सीन होती है वो दूसरी स्ट्रेन पर असरकारक नहीं होती, इसलिए परेशानी ज़्यादा होती है। स्वाइन फ्लू के लक्षण व रोग की गंभीरता के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। A कैटेगरी, जिसमें मामूली बुखार, नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जो घर पे ही नॉर्मल जुखाम बुखार की दवाइयाँ और उससे ठीक हो जाता है। B, जो ज़्यादा सिवियर सिम्टम होते हैं, ज़्यादा उनमें परेशानी होती है, 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार होता है, उल्टी दस्त होते हैं, चक्कर आना होता है, तो ऐसे मरीजों को, और जो इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनमें अगर सीवियर सिम्टम दिखते हैं तो उनको चिकित्सकीय सलाह ज़रूरी है और उनको टेमीफ्लू नामक एक दवाई होती है वो दी जाती है और आराम करने की सलाह दी जाती है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। C श्रेणी के जो मरीज होते हैं उनमें B श्रेणी वाले मरीजों से भी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, सीवियर होते हैं, बीमारी गंभीर होती है, छाती में दर्द, बलगम में खून आना, नाखून पीले पड़ना इत्यादि लक्षण होते हैं। ऐसे रोगियों को अस्पताल में भर्ती करवाकर स्वाइन फ्लू H1N1 का उपचार टेमीफ्लू व अन्य सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से किया जाता है और इन रोगियों का स्वाइन फ्लू H1N1 की जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। इसलिए फ्लू कोई भी हो, उसके लक्षण को आपको पहचानना आना चाहिए और उसी अनुसार आपको जल्दी से जल्दी चिकित्सकीय परामर्श भी लेना चाहिए।